जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर जिला योजना अधिकारी द्वारा शासकीय कन्या विद्यालय मुरार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में कई शिक्षक और विद्यालय स्टाफ अनुपस्थित मिले, जिसके लिए तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार और प्राचार्य से खास बातचीत। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज़। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के शासकीय महारानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार में मौजूद है। आपको बताते चले कि इन दिनों प्राय ये देखा गया कि यहाँ पर भगवान के शिक्षा के इन मंदिरों में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले शिक्षक समय पर नहीं आते। कल भी योजना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर ने यहाँ पर चेक किया तो लगभग 10 टीचर समय से विद्यालय नहीं आए और आज भी कुछ टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि शिक्षा के इन मंदिरों में यदि शिक्षकों को भगवान कहा जाता है, जब कोई समय पर नहीं आएंगे तो भक्तों को कैसे सेवा मिल पाएगी। ये कहें कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा कैसे मिल पाएगी। अब देखना ये है कि खबर हर पल की इस खबर के बाद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य पर जूर रहेंगे और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हैं या ये व्यवस्थाएं शिक्षा के इन मंदिरों में ऐसे ही चलती रहेंगी। टीवी न्यूज़ खबर और पल के लिए कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार से मैं राजकुमार। शराब संकुल प्राचार्य महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार के संकुल प्राचार्य हैं जी। कल योजना अधिकारी आए थे, उन्होंने चेक किया और लगभग 10 शिक्षक लेट पाए गए जी। ऐसे ही आज भी सर लगभग 11 बजे तक शिक्षक आते रहे, तो कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई पर व्यवधान होगा। आप स्वयं भी लेट आए, इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैं तो चूँकि अब जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों में भी जो है प्राइवेट स्कूलों में जो शासन छात्र की योजनाएं हैं उनके संबंध में कल भी मैं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशों क्रम में कुछ अशासकीय विद्यालयों पे गया और आज भी मैं 2 विद्यालयों पे गया। अगर स्टाफ विलम्ब से आया है तो रजिस्टर में जो है उनका टाइम डलवाया गया है और उनको नोटिस जारी किए जाएंगे कि भविष्य में इस तरह की जो है पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी कुछ शिक्षक हमारे जो विषयवार प्रशिक्षण चल रहा है, उस विज्ञान विषय के प्रशिक्षण में 4 शिक्षक वहाँ पर डाइट में गए हुए हैं। हो सकता है उनके कॉलम में ओडी न लग पाई हो। आज कितने शिक्षक लेट आए सर? आज 2 शिक्षक लेट आए हैं, उनका समय डला है। क्या उनको नोटिस जारी किए जाएंगे? जी, नोटिस जारी किए जाएंगे। अभी शिक्षा के इन मंदिरों में भगवान का रूप कहे जाने वाले ये शिक्षक यदि लेट आएंगे तो कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जो है अगर ये इस तरह से पुनरावृत्ति होगी तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आप सोचते हैं कि ऐसे शिक्षक जो बहुत लेट आते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? सर, आप जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर हैं। कल शासकीय हायर सेकेंडरी कन्या विद्यालय मुरार ग्वालियर में आपने योजना अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए भेजा और लगभग 11:30 बजे तक बहुत सारे टीचर और स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था, तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए? शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहर के बीचों बीच मुरार में स्थित है और ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक संचालित है। यहाँ लगभग गत सत्र में 2000 छात्राएं अध्ययनरत थीं और मुझे उम्मीद है कि सत्र में भी इतनी ही छात्राएं अध्ययनरत रहेंगी। प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। चूँकि प्रवेश की प्रक्रिया और अध्यापन कार्य दोनों प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए मेरे कार्यालय में पदस्थ योजना अधिकारी को मैंने कल आकस्मिक औचक निरीक्षण के लिए महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेजा था। उनके द्वारा वहाँ पर जो है वो निरीक्षण किया गया और ये पाया गया कि जो विद्यालय 10:30 से 4:30 के बीच संचालित है वहाँ पर लगभग जो है वो 11-12 शिक्षक जो है वो समय पर उपस्थित नहीं हुए और इस कारण से उनके द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उस प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित शिक्षकों को मेरे द्वारा जो है कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। उनके उत्तर के उपरांत जो है जो भी हमारे नियमों में प्रावधानित दंड की प्रक्रिया है उससे
उसके ऊपर उनको दंड को लगाया जाएगा। और आपके माध्यम से मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है जिले के कि चूँकि सत्र प्रारंभ हो चुका है, इसलिए वो समय से विद्यालय जाएं और समय तक विद्यालय में रहें और अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि हमारे ज़िले का जो 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम जितना हम लोगों को आना चाहिए था उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है, इस साल हम उस परिणाम को प्राप्त करेंगे और बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होगा। आपके माध्यम से सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है। सर, शिक्षा के इन मंदिरों की व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? देखिए, सुधार की प्रक्रिया तो अनवरत जारी रहती है और हम और आप लोग मिलकर ही व्यवस्था को सुधारते हैं। तो निश्चित रूप से यदि पहले समझाने से नई व्यवस्था में सुधार आएगा तो हमारे जो सिविल सेवा आचरण नियम है उनके तहत दंड की प्रक्रिया भी है और वो दंड की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। और जब ये दंड मिलेगा तो निश्चित रूप से आदमी को नुकसान होता है, अगर कहीं नुकसान होता है तो उसके कार्य व्यवहार में सुधार भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे अनुरोध पर ही हमारे ज़िले में शिक्षा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से जारी रहेगी।